हेलो दोस्तों, मैं धीरज थापा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल फैक्टो एडी में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे एक बार फिर से यूरोप के एक बेहद खूबसूरत और विकसित देश हंगरी के बारे में। यह देश सेंट्रल यूरोप में बसा है और इस देश की राजधानी है बुडापेस्ट, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं अपने नए व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल फैक्टो एडी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको देश विदेश की रोचक जानकारी वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहे। हंगरी देश को यूरोप का सबसे पुराना देश माना जाता है। यह देश यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है। इस देश के चारों तरफ दूसरे देशों के बॉर्डर हैं। इसके पड़ोसी देश हैं ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, सर्बिया और रोमानिया। दोस्तों, हंगरी देश का कुल क्षेत्रफल 93,030 स्क्वायर किलोमीटर है और इस देश की आबादी है 58 लाख के आसपास। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हंगेरियन है और इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ हंगरी। दोस्तों, यहाँ की करेंसी का नाम है हंगेरियन फॉरेंट और आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि यहाँ की करेंसी हंगेरियन फॉरेंट हमारे भारतीय रुपए के आगे काफ़ी कमज़ोर है और हमारे देश का 1 रुपया ही यहाँ के 4 फॉरेंट के बराबर होता है। हंगरी देश का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा माना जाता है और शायद इसी वजह से इस देश के लिटरेसी रेट 99% है। हंगरी एक ऐसा देश है जिसके पास 13 नोबेल पुरस्कार हैं, जो कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और स्पेन जैसे देशों से भी अधिक है। हंगरी का पार्लियामेंट पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संसदीय इमारत है, जो कि बुडापेस्ट में स्थित है। दोस्तों, इस देश में माता पिता अपने पैदा होने वाले बच्चे का नाम खुद से नहीं रख सकते। इस देश के सरकार द्वारा नामों का एक लिस्ट निकाला जाता है और माता पिता उस लिस्ट में दिए गए नामों में से अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हंगरी यूरोप का सबसे पुराने देशों में से एक है और इसकी स्थापना फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से भी पहले हुई थी। हंगरी देश में 22 प्रकार के वाइन रीजन पाए जाते हैं और इसी वजह से हंगरी देश को वाइन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही इस देश में 8 प्रकार के ग्रेप्स यानी अंगूरों की वैरायटी भी पाई जाती है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में पॉपुलेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लगभग हर देश इस बढ़ती हुई जनसंख्या की परेशानी से जूझ रहा है। पर हंगरी एक ऐसा देश है जिसकी आबादी बढ़ने के बजाय हर साल घट रही है। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हंगरी देश में सबसे ज़्यादा सुसाइड के मामले पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले देशों की सूची में हंगरी दूसरे नंबर पर आता है। और मज़े की बात तो यह है कि आत्महत्या करना इस देश में बहादुरी का काम माना जाता है। 2007 में 6,400 से अधिक कपल्स बुडापेस्ट के पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर लिप लॉक करने के लिए इकट्ठा हुए थे और इन लोगों ने एक साथ किसिंग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने देश हंगरी का नाम दर्ज करवा दिया था। साल 1988 में हंगरी में सबसे पहला विदेशी फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला गया, जो कि मैकडॉनल्ड था। हंगरी देश में आपको काफ़ी सारे थर्मल बाथ हाउस देखने को मिल जाएंगे। थर्मल बाथ हाउस गर्म पानी के स्विमिंग पूल होते हैं। इस देश के लोगों का मानना है कि इस पूल में नहाने से हैंगओवर से राहत मिलती है। दोस्तों, इस देश में अगर किसी को बुलाना हो या फिर किसी के पीछे से आवाज़ लगानी हो तो उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता। इसकी जगह पर उस व्यक्ति के सरनेम का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल यूरोप का सबसे बड़ा तालाब भी हंगरी देश में ही मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक और मज़ेदार बातें हंगरी देश के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल फैक्टो एडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।